स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विचारधारा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है आदर्श विलयन। ये राहुल के नियम का दूसरा पार्ट है। तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि पिछला वीडियो यानी राहुल का नियम जरूर से पूरा देख लें, तो ये पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट मिलता है। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं, पूर्णतः पालन करती हैं, आदर्श विलयन कहलाती हैं। आदर्श विलयन कहलाती है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या था आपको पता ही है। वो था PS इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यानी इसका जब भी कोई विलयन पूर्णतया पालन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन के साथ साथ एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आता है ये जस्ट उसका उल्टा होगा। तो क्या लिखेंगे? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो आपका राउल्ट का नियम का जो फॉर्मूला है वह इसका आप पालन नहीं करेंगी, तो हम कह सकते हैं PS की जो वैल्यू होगी वो P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 के बराबर नहीं होगी। हम कह सकते हैं PS डज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये अनादर्श विलयन का डेरिवेटिव। अब जब दो चीजें बराबर ना हो तो या फिर PS ज्यादा होगा या परिकलित मान ज्यादा होगा। तो इसके आधार पर अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया है। पहला, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, पहला है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और दूसरा है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो दोनों टॉपिक को अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक यानी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को समझ लेते हैं। तो राउल्ट का नियम जैसा कि होता है P1 नॉट PS इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। और क्योंकि विचलन प्रदर्शित कर रही हैं तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं PS डज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। परिभाषा क्या बनेगी धनात्मक विचलन के लिए? वह विलयन जिसमें विलयन के बाष्प दाब का मान यानी PS का मान, वह विलयन जिसमें विलयन का बाष्प दाब का मान घटकों के, घटक कौन कौन से हैं? विलय और विलायक के, परिकलित यानी कैलकुलेशन करने के बाद घटकों के परिकलित बाष्प दाब
से अधिक होता है, यानी PS का मान ज्यादा जब हो जाएगा उसे हम बोलेंगे धनात्मक विचलन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PS इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 नॉट। ये डेरिवेट बन जाएगा धनात्मक विचलन के लिए। और दूसरा ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वह विलयन जिसमें विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब घटकों के परिकलित वाष्प दाब से, परिकलित वाष्प दाब से कम होता है, कम होता है, ऋणात्मक विचलन कहलाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा PS इज लेस देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट 2। तो ये डेरिवेट मिल गया आसानी से। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक सॉरी चैप्टर बहुत जल्दी थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्कार।